हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वॉइस का पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। आज का मेन आपका जो टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब इन्फिनेटिव और कुछ स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड आपको पैसिव वॉइस बताया जाएगा। तो मॉडल वर्ब को देखिएगा। पहले मॉडल वर्ब होता क्या है, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सब क्या है, सब मॉडल वर्ब है। ठीक है। तो मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इससे रिलेटेड अगर सेंटेंस में आपका मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा हुआ हो तो उसके बाद बी की जगह पर विल लगेगा। ठीक है। तो पहला एग्जांपल को देखिएगा, आई शैल हेल्प यू। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो यू मेरा यू के साथ मेरा जो मॉडल वर्ब लगेगा विल लगेगा, क्योंकि आपका सेल आई और वी के साथ लगता है, बाकी के साथ विल लगेगा। तो यू विल, उसके बाद क्या है, वी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। तो सही पैसिव वॉइस बना इस सेंटेंस का यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, यू विल टीच हर। तो यहाँ पे हर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हर किसका ऑब्जेक्टिव केस है, सी का। तो सी विल बी टॉट। पिछले क्लास में टॉट का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया था, एच छूट गया था, तो इसलिए उसमें सुधार कर लीजिएगा। सही आपका है, सी विल बी टॉट, उसके बाद क्या होगा, बाय यू। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जिसमें मॉडल वर्ब के साथ हैव, हैज, सॉरी हैव जुटा हुआ रहता है, उसका कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट डैट है, तो डैट मेरा क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस में डैट must have been done by you। ठीक है। तो you must have done that, आपका इसका पैसिव वॉइस बना that must have been done by you। ध्यान से सुनिएगा। अगर पैसिव एक्टिव वॉइस में आपका मॉडल वर्ब दिया रहा है तो वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे चेंज इसलिए क्यों किए, क्योंकि यू के साथ यहाँ पे जो मॉडल वर्ब होता है शैल विल में सिर्फ कंपैरिजन किया जाए शैल और विल के साथ, तो उसमें यू के साथ विल यूज होता है, सॉरी आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी के साथ विल यूज करते हैं। बाकी के साथ जितना भी मॉडल वर्ब होता है सेम टू सेम वही मॉडल वर्ब लिख दिया जाता है। ठीक है ना, वही मॉडल वर्ब उतार देंगे। तो देखिए अगला नेक्स्ट एग्जांपल, आई शैल हैव हेल्प हिम। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनेगा, किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का। तो ही शुड हैव बीन, इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव बीन हेल्प्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है। तो इसका सही आपका सेंटेंस, यानी कि आई शुड हैव हेल्प्ड हिम का सही पैसिव वॉइस बना ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। इससे रिलेटेड आप 4 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल बुक से देखकर खुद से आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव वो होता है जो मेन वर्ब के साथ टू के साथ, यानी मेन वर्ब जो होता है टू के साथ जुटा हुआ रहता है। देखिए जैसे आई एम टू हेल्प यू, यहाँ पे टू क्या है मेरा और हेल्प क्या है मेरा, मेन वर्ब है, और टू के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या बना, इन्फिनेटिव बना। ठीक है ना। तो इसी का स्ट्रक्चर है। देखिए पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव वॉइस का
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा। पहला सेंटेंस देखिए, आई एम टू हेल्प हिम, आई एम टू हेल्प हिम। तो ही मेरा ऑब्जेक्ट केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस के यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, हिम का बनेगा ही, उसके बाद क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, उसका क्या है, टू बी, टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प, उसके बाद बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, मी। देखिए सीखने के लिए कुछ इजी सेंटेंस नहीं सीखा जाता है, उसके बाद अपना हार्ड सेंटेंस लीजिए और इसी सेम रूल पे आप सब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज, तो ये हमें ब्रिज, जो द ब्रिज है वो क्या बनेगा, मेरा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो द ब्रिज हैड टू बी, the bridge had to be built, ठीक है ना। तो यहाँ पे they had to build the bridge का सही पैसिव वॉइस बना the bridge had to be built। आप बोलेंगे सर यहाँ पे had है कहीं पे been नहीं दिए, तो आपको देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर सेंटेंस में had आ जाए या हैव आ जाए तो उसके बाद आपका बिन वर्ड का सब यूज नहीं किया था, क्योंकि पहले से ही टू के बाद बी का यूज हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका सही सेंटेंस, जो सेंटेंस था दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज का सही पैसिव वॉइस बना द ब्रिज हैड टू बी बिल्ड, ठीक है ना, स्ट्रक्चर यही बनेगा आपका। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द टीचर वाज टू टीच अस, तो यहाँ पे अस मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्टिव क्या सीखा, वी, वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर, क्योंकि पास्ट में है तो पासिंग में हेल्पिंग, यानी पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, तो वी वर, उसके बाद क्या है, टू बी टॉट बाय, सॉरी, बाय द टीचर, ठीक है। तो द टीचर वाज टू टीच अस का सही पैसिव वॉइस बना वी वर टू बी टॉट बाय द टीचर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, माय फादर इज टू बाय अ मोबाइल, तो देखिए अ मोबाइल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अ मोबाइल मेरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, अ मोबाइल इज टू बी bought by my father, ठीक है। माई, इसका सेंटेंस का देखिए एक्टिव जो है, माई फादर इज टू बाय अ मोबाइल, इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ मोबाइल इज टू बी बॉट बाय माई फादर, ठीक है ना, यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर है देखिएगा, जहां कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है या कुछ सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर देखिए, जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर एक्टिव में दे आर, उसके बाद वर्ब, उसका नाउन, उसका इंफिनिटिव रहे तो इसका पैसिव बनेगा देयर, उसके बाद वर्ब प्लस नाउन, उसके बाद टू बी प्लस उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा देयर, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पहला सेंटेंस देखिए, एग्जांपल देखिएगा, देयर वाज नो मनी टू स्पेंड, इसका सही पैसिव वॉइस होगा, देखिएगा स्ट्रक्चर में देयर, तो देयर का देयर ही रहेगा, वर्ब मेरा क्या है, वाज वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, देयर वाज, अब मेरा क्या है, नाउन, नो मनी, नो मनी, उसके बाद क्या है, टू बी, टू बी, स्पेंड का भी थ्री होता है, स्पेंड, ठीक है। तो मेरा सही पैसिव वॉइस बना
देयर वाज नो मनी टू बी स्पेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा इसका, इस स्ट्रक्चर का, देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू गिव। तो देयर का ही स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, देयर का देयर ही रहेगा। हेल्पिंग यानी वर्ब यहाँ पे इजी है। उसके बाद नाउन क्या है, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन टू बी गिवन। ठीक है, ये सब सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर को आप सब अच्छी तरह से याद रखिएगा या ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस करने से आपका ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा, नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा, इट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नाउन, उसके बाद इन्फिनिटिव। जैसे देखिए इट, उसके बाद क्या है, वर्ब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है, नाउन है, उसके बाद क्या है, इन्फिनिटिव। मेन वर्ब जो है इन्फिनिटिव के साथ जुड़ गया, वो क्या हो गया, सॉरी मेन वर्ब जो टू के साथ जुड़ा हुआ है वो इन्फिनिटिव कहलाता है। उसके बाद लंच मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर मेरा सही बनेगा क्या, देखिएगा, इट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नाउन, उसके बाद क्या होगा, फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे लंच से दिया हुआ है, उसके बाद टू भी, उसके बाद इन्फिनिटिव होगा। ठीक है ना, तो इसका सही पैसिव, इट इज टाइम टू टेक लंच का सही आपका पैसिव वॉइस बनेगा। देखिएगा, देखिएगा इट, इट ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है मेरा यहाँ पे, इज, नाउन क्या है मेरा, टाइम, उसके बाद फॉर, फॉर मेरा स्ट्रक्चर में है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे, लंच है, क्या है, लंच, फॉर लंच, उसके बाद क्या है, टू बी, टू बी, उसके बाद इन्फिनिटिव मेरा क्या है यहाँ पे, टू टेक, टू बी, सॉरी यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे टू बी, टेक का V3 क्या होता है, टेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट इज टाइम टू स्टॉप द बिजनेस। तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा, स्ट्रक्चर में देखिएगा, इट का इट ही रहेगा, वर्ब क्या है मेरा, इज है, मेरा यहाँ पे नाउन क्या है, टाइम, उसके बाद नाउन के बाद क्या है, फॉर, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, द बिजनेस, द बिजनेस, उसके बाद क्या है, टू बी, और स्टॉप का भर स्टॉप का थर्ड फॉर्म होता है स्टॉप। ठीक है, तो सही सेंटेंस बना, यानी सही पैसिव वॉइस बना, इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी स्टॉप। सेंटेंस क्या था मैंने, इट इज टाइम टू स्टॉप द बिजनेस, ये एक्टिव में, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी स्टॉप। ठीक है ना, और इससे पिछले क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ स्टूडेंट सही यानी कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस को बना के दे रहे थे, एक सेंटेंस था जो आप सब गलत कर रहे थे। देखिएगा यहाँ पे क्या है, शुरू में मेरा क्या है, सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव क्या है यहाँ पे, इंडेफिनिट, सॉरी इन्फिनिटिव नहीं, इंडेफिनिट सब्जेक्ट जो दिया है, वन दिया है, उसके बाद वर्ब दिया है, उसके बाद क्या है, मिल्क यानी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या अदर वर्ड है। ये मेकिंग क्या है मेरा, एक जिरेंड है, जिरेंड भी आपको पढ़ना होगा, अगले क्लास में किसी और दिन आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिल्क, और सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5 रहता है, उसमें क्या लगता है, इज ए मार, तो अनकंटेबल के साथ क्या लगेगा, सिमिलर, तो यहाँ पे क्या है, मिल्क इज यूज्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स। तो ये सब अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, सेंटेंस का पिछले क्लास में दिए थे, वन यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स, तो इसका सही पैसिव बनेगा, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स। ठीक है ना, तो मेरा वर्ब के बाद क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट था, मिल्क के ही मेरा क्या बना, सब्जेक्ट बना। उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का जानते हैं, पैसिव वॉइस पिछले क्लास में बताए थे। उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ये ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखा नहीं जाता, इसलिए मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स।
ठीक है, इस सभी को अच्छी तरह से आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।